हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप फटाफट से आरएस नोमेनक्लेचर के ऊपर बेस्ड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप कैसे सोल्व कर सकते हो इन जस्ट सेकंड्स में। मैंने पहले से ही ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड करके रखी हुई है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप आर को कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो, यहां से स्टार्ट करते हो और ऐसे घुमाते हो और साथ में डंडी ऐसे ही होता है। तो यहां से शुरुआत हो रही ना, ऐसे मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आर लिखना है। और ऐसे कैसे बनाते हो? ऐसे शुरू करते हो, ऐसे ऐसे, राइट। तो मतलब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आर नोमेनक्लेचर एस नोमेनक्लेचर होगी। अगर क्लॉकवाइज है तो आर नोमेनक्लेचर होगी। बस ऐसे ही याद रखना है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा क्या है? कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन क्या होता है? जिसके साथ डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं हमारे पास? एटम्स या ग्रुप अटैच्ड होते हैं। तो ये कायरल कार्बन है। तो नंबरिंग करनी, सबसे पहले नंबरिंग कैसे करनी है? एटॉमिक मास से। जो साइज में ज्यादा बड़ा होगा उसको पहला नंबर मिलेगा, जो सबसे छोटा होगा वो आखिरी में जाएगा। यहां पे देखो, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबसे छोटा है और ब्रोमीन क्या सबसे बड़ा है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? इसको मिलेगा पहला नंबर, इसको मिलेगा पहला नंबर। ऑलराइट, अब ये क्या है? क्लोरीन इसके बाद में आता है ना ब्रोमीन के, तो ये सेकंड नंबर। फिर फ्लोरीन आता है और फिर बाद में क्या आएगा? हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन सबसे छोटा है तो 4 नंबर, सबसे बड़ा पहला, ये थोड़ा सा इससे बड़ा है, फ्लोरीन से बड़ा है ना, तो ये सेकंड नंबर। फ्लोरीन हाइड्रोजन से बड़ा है तो थर्ड नंबर, और ये सबसे छोटा है तो फोर्थ नंबर। बस इतना कर लिया। अब क्या करना है? हमने एरो को घुमाना है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। कैसे घुमाना है? 1 2 3, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3 4 ऐसे करके। और जब हम क्या करते हैं, एरो को घुमाएंगे, हमने 4 को कंसीडर नहीं करना, छोड़ देना है, क्योंकि ये सबसे छोटा है, निग्लेक्ट कर दो। तो बारी आएगी 1 2 3 के ऊपर। हमारे पास कैसे ये एरो चलेगा? ऐसे जाएगा, ऐसे 1 से 2, 2 से 3 ऐसे जा रहा है, राइट। ऐसे जा रहा है ना, मतलब ऐसे जाके फिर ऐसे घूमेगा, मतलब आर बना रहा है। मतलब क्या बना रहा है? आर बना रहा है। तो ये हमारे पास क्या है? आर कायरल कार्बन है। तो इसकी नोमेनक्लेचर क्या होगी? आर से होगी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस करोगे कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कायरल हमारे पास कार्बन है, नंबरिंग कर लेते हैं। क्लोरीन है, हमारे पास क्या है अगला? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, और ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो नंबरिंग करते हैं। ये सबसे छोटा है तो 4 मिलेगा इसको, राइट। क्लोरीन सबसे बड़ा है, 1 मिलेगा। नेक्स्ट ये क्या है? कार्बन है हमारे पास, ये बड़ा है कार्बन से, तो 2, और ये आ जाएगा 3 के पास। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या हमारे पास? एरो को घुमाना है, 4 को छोड़ देना है, 1 2 3, मतलब ऐसे जा रहा है, राइट। 1 2 3 ऐसे जा रहा है। तो ये ऐसे एस बनेगा ना, ऐसे करके ऐसे जा रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज एस बनेगा। तो ये क्या है? एस है। ऐसे फटाफट से देखना है, नंबरिंग करके चलो जी। नेक्स्ट, ये हमारे पास कायरल कार्बन है। ओके, अब यहां पे क्या है? हाइड्रोजन, ब्रोमीन, ये कार्बन और ये ऑक्सीजन है। ये सबसे छोटा है, 4 नंबर, सबसे छोटा है तो 4 नंबर। नेक्स्ट, ब्रोमीन सबसे बड़ा है तो 1। ओके, कार्बन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कार्बन से बड़ा है तो 2 नंबर, और ये आ जाएगा 3 के ऊपर, ऐसे। अब क्या करना है? इसको छुपा लेना है, 1 2 3 ऐसे जाएगा, 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे ऐसे। तो ऐसे ही बन रहा ना, ऐसे ही देखो, ये आर बन रहा है ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? आर। आई होप आपको समझ आ रहा होगा फटाफट से इजी से कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट। अब देखो, कायरल कार्बन, ब्रोमीन सबसे बड़ा है 1, 4 सबसे छोटा है 2, और ये 3, क्योंकि ये बड़ा ऑक्सीजन कार्बन से 2 और ये 3। अब क्या करना है? छुपा लिया 4 को। अब क्या करना है? 1 2 3 ऐसे ऐसे जाएगा। अब ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है, ऐसे एस बनेगा, ऐसे करके एस बनेगा।
तो ये क्या है हमारे पास S, राइट। क्या किया हमने, सेम ही था क्वेश्चन, आगे पीछे कर दिया, ऑक्सीजन को यहां पे, कार्बन को यहां पे। देखो अदला बदली से नॉमेनक्लेचर कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज हो जाती है, याद रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए ये मैंने पहले करवाया क्योंकि ये इसके साथ सिमिलर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कायरल कार्बन है। सबसे पहले ये 4 क्योंकि सबसे छोटा है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है सबसे बड़ा है कार्बन से, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर पे। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है ना, ये भी कार्बन है, तो ये हो जाएगा 1। सॉरी मैंने ये 2 लिख दिया क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से बड़ा होता है, ये फर्स्ट नंबर आ गया। अब कार्बन, ये भी है कार्बन। अब कैसे कंपेयर करना है, देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, इसके साथ क्या है, एक तो सल्फर है, ब्रैकेट में डाल लो, एक तो सल्फर है और हमारे पास क्या है, H है। ओके, इस कार्बन के साथ क्या है, 2-3 हाइड्रोजन्स हैं इसके साथ, और ये क्या है हमारे पास, वेट अ मिनट, 2 3 ओके। इस कार्बन के साथ एक सल्फर, 3 हाइड्रोजन्स हैं, इस कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन है। हमें पता है कि सल्फर क्या है, ग्रेटर देन ऑक्सीजन, क्योंकि सल्फर एटॉमिक नंबर 6 नहीं होता है, ये 8 होता है। तो हमारे पास ये सेकंड नंबर पे आएगा अब, और ये आएगा थर्ड नंबर पे क्योंकि ये बड़ा है। इसके साथ सल्फर है, सल्फर एटॉमिक नंबर बड़ा होता है ऑक्सीजन से। अब नंबरिंग कर लेनी हमने, कैसे करनी है, कर ली हमने नंबरिंग, एरो घुमा दो, छोड़ दिए इसको, फोर्थ को 1 2 और 3, मतलब ऐसे जा रहा है, आर बन रहा है, ऐसे ऐसे आर बन रहा है, तो ये हो गया आर। नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा देख लो, कॉम्प्लिकेट लग रहा है बट है नहीं कुछ। सबसे पहले कायरल कार्बन, अलग ग्रुप, अलग ग्रुप, अलग ग्रुप, और ये अलग ग्रुप, ये कायरल कार्बन हो गया। अब देखो सबसे छोटा है तो 4, ऑक्सीजन है, ये क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन है, ग्रेटर देन कार्बन्स, बड़ा है ना ऑक्सीजन कार्बन से, तो ये सेकंड नंबर पे चला, सॉरी 1 पे चला जाएगा क्योंकि सबसे बड़ा है, सॉरी माय बैड। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन अटैच्ड है, इसको तो छोड़ दो। इसके पास ये भी है, इसके पास ये भी है, सिमिलर ग्रुप हो गए, इसको भी छोड़ दो। अब यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन। ओके, नाइट्रोजन सबसे बड़ा ऑक्सीजन से, तो इस पूरे ग्रुप को, इस कार्बन को मिलेगा अब सेकंड नंबर और इसको मिलेगा थर्ड नंबर। समझ लग गया कैसे करना है, कंपैरिजन किया ऑक्सीजन का और नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन ग्रेटर देन ऑक्सीजन, तो सेकंड नंबर मिल गया। अब इसको छुपा लिया, फोर्थ को 1 2 3 ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, देखो ऐसे तीर, मतलब ऐसे बन रहा है ना ऐसे, तो ये बन गया ऐसे। तो ऐसे हमने कंपेयर करना है। अगर आपको ऐसे कुछ डिफिकल्टी आए, एटॉमिक मास से कंपैरिजन करो, कौन छोटा है कौन बड़ा है, फटाफट से हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये थी शॉर्ट ट्रिक, कैसे फटाफट से आप आरएस नोमेनक्लेचर किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट कर सकते हो इन जस्ट सेकंड्स में। बस आपने यही ख्याल रखना है, बस घुमाना आना चाहिए साइन को, मतलब एरो को, और कुछ नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अदर थोड़े से डिफिकल्ट हाई लेवल के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे कि आप इजीली आप फर्दर कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में फटाफट से सॉल्व कर सको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।